अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। जेके एसएसबी के हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट उन एस्पिरेंट्स के लिए जो यहाँ पर वेरियस पोस्ट्स का वेट कर रहे थे। लाइक आपका जो कांस्टेबल है जिसमें आर्मड, आईआरपी और एसडीआरएफ या टेली कम्युनिकेशन, उनके जो पोस्ट्स है वो फाइनली जेके एसएसबी ने आउट कर दिए हैं। आपका जो एक नोटिफिकेशन आया है यहाँ पर एसडीआरएफ, आईआरपी और आर्मड एंड टेली कम्युनिकेशन स्टीनोग्राफर, उनके पोस्ट्स यहाँ पर निकल के आ चुके हैं। जो स्टूडेंट्स अभी तक वेट कर रहे थे उनका वेट फाइनली यहाँ पर ओवर हो चुका है। तो इस नोटिफिकेशन को हम फुल डिस्कस करेंगे, आपका सिलेबस भी देखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड किसी का कोई भी डाउट रहता है टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। एंड जो भी जेके एसएसबी या जेके बोपी जो भी यहाँ पर हमारे पास जो सीट्स हैं, काउंसलिंग्स हैं, पोस्ट्स निकल के आते हैं, वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। आपको क्या करना है, सिंपली आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। देखिए, आपकी जो ये नोटिफिकेशन आई है वो यहाँ पर 2025 31 दिसंबर को रिलीज़ हो चुकी है, जिसमें आपके 487 पोस्ट्स को भेजा गया है, आर्मड, आईआरपी और एसडीआरएफ के 487 पोस्ट्स को। तो सिंपली आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म एक लगाना है। कब से? 1 फेब से आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है इन 487 पोस्ट्स के लिए लगना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड जो लास्ट डेट आपकी रहेगी वो 2 मार्च रहेगी। डैट मीन्स आपका बराबर 1 महीने का टाइम दिया जाएगा, आप जो है अपना फॉर्म लगा दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेड ये जो है पे लेवल एनेक्जर ए, एनेक्जर बी, एनेक्जर सी में इनका सारा जो है क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है, पहले हम एनेक्जर ए, बी और सी को देखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए एनेक्जर सी में क्या है कि आपका फिजिकल वगैरह कब होगा। देखिए यहाँ पर पोस्ट्स, ठीक है, आपके कितने पोस्ट है? 487। उसमें क्या है, होम डिपार्टमेंट की तरफ से दोनों है, जेके एसएसबी की तरफ से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसमें क्या है, देखिए सिंपली आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन रहेगी। डैट मीन्स आपने 10th पास किया हुआ होना चाहिए। आप इन यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हैं। कांस्टेबल आर्मड आईआरपी, कांस्टेबल एसडीआरएफ, ठीक है, 3 पोस्ट्स हैं, कांस्टेबल आर्मड आईआरपी, कांस्टेबल एसडीआरएफ। अगर हम बात करें कांस्टेबल आर्मड आईआरपी में, आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पर रहेगी 19,900 टू 63,200। ठीक है, सेम सैलरी दोनों की रहेगी। अब हम देखें यहाँ पर यूटी जम्मू एंड कश्मीर के लिए ये पोस्ट्स हैं। ओपन मेरिट में 169 सीट्स हैं, किसकी? आर्मड आईआरपी की, एंड 27 सीट्स हैं कांस्टेबल एसडीआरएफ की। एससी में 34 सीट्स हैं आर्मड आईआरपी की, 5 सीट्स है कांस्टेबल एसडीआरएफ की। ST1 में 42 सीट्स हैं आर्मड आईआरपी की, एसडीआरएफ की 7 सीट्स। सेम ST2 में 42 सीट्स आर्मड आईआरपी की, 7 सीट्स कांस्टेबल एसडीआरएफ की। ओबीसी में 33 सीट्स कांस्टेबल आर्मड आईआरपी की एंड कांस्टेबल एसडीआरएफ की 5 सीट्स। ALCIB में 17 सीट्स आर्मड आईआरपी में, 3 सीट्स एसडीआरएफ में। आरबीए में 42 सीट्स कांस्टेबल आर्मड आईआरपी की है एंड 6 सीट्स कांस्टेबल एसडीआरएफ। EWS में सेम 42 एंड 6 किसमें? एसडीआरएफ में। ठीक है, टोटल ओपन मेरिट की जो सीट्स हैं वो 196 हैं कांस्टेबल के लिए। इसके बाद हम टेली कम्युनिकेशन और स्टीनोग्राफर को भी डिस्कस करेंगे। SC में टोटल 39 सीट्स हैं, ST फर्स्ट में 49, ST2 में 49, OBC में 38, ALCIB में 20, RBA में 48, EWS में 48, टोटल कितनी है? 487। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बोल दिया, मैट्रिकुलेशन, उसके बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट ये क्वालिफाई करने पड़ेंगे। इसकी जो डिटेल्स है वो एनेक्जर ए, बी और सी में है। देखिए एनेक्जर बी में क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, एग्जामिनेशन दे दिया एसडीआरएफ, आईआरपी और किसके लिए? आर्मड के लिए। 10th के बाद आपने 10th क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए, आपने 1 फेब को फॉर्म भर दिया। ठीक है, उसके बाद आपका सिंपली एग्जामिनेशन होगा, उसका सिलेबस भी मैं इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपने एग्जामिनेशन दे दिया, आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, या फिर यहाँ पर पॉइंट्स बुलाएंगे, लाइक 50 पॉइंट्स तक बुलाएंगे कि आप जो है जिनके भी पॉइंट्स 50 तक हैं ओपन मेरिट में, या SC ST में, RBA में 40 पॉइंट्स तक, डिपेंड करेगा जेके एसएसबी कितने पॉइंट्स कट ऑफ रखेगी। ठीक है, तो 6 टाइम्स ही लेते हैं, तो 6 टाइम वो अकॉर्डिंग किसके बनेगा? जब आपका लिस्ट आएगा, जब आपका मार्क्स लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट जिसे हम बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर आपने एग्जामिनेशन दे दिया। उसके बाद फिजिकल होगा। फिजिकल क्या है? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें क्या होना चाहिए मेल्स और फीमेल्स के लिए? आपकी हाइट जो है मिनिमम 5 फीट 6 इंच, मैक्सिमम जितनी भी हो मिनिमम 5 फीट 6 इंच। चेस्ट ग्रिथ जो है वो 32 होनी चाहिए एंड चेस्ट ग्रिथ अनएक्सपेंडेड में 32 इंच होनी चाहिए, 33 1/2 एक्सपेंडेड होनी चाहिए। ठीक है, फीमेल्स में क्या हाइट होनी चाहिए? 5 फीट 2 इंच मिनिमम। ठीक है,
फिर उसके बाद पीईटी, जिसको हम फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट बोलेंगे फॉर मेल्स, लॉन्ग रेस 1600 मीटर्स इन 6:1/2 मिनट्स। दैट मीन्स 6 मिनट में आपकी 1600 मीटर्स आप कवर करने चाहिए दौड़ के। पुशअप्स आपको 20 करने हैं। 1 साइकिल ऑफ अप एंड डाउन टू बी काउंटेड एज 1। अब एक ऊपर नीचे वो उसको एक माना जाएगा, वैसे आपको 20 करने हैं। पुशअप्स आप कर लेंगे, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है किस पे, 1600 मीटर्स कवर करने हैं 6 मिनट्स में। बाकी जिनकी हाइट कम है तो उनका कुछ नहीं हो सकता, जिनकी हाइट इससे मिनिमम इतनी है तो वो यहाँ पर ट्राई करेंगे, ठीक है। अब एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, ठीक है। पुशअप्स की रिलैक्सेशन है, तो ये आप जो है अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रिटन टेस्ट आपका होगा पहले, जो मैंने आपको पहले ही बोला, उसके बाद पीएसटी होगा, उसके बाद पीईटी होगा। जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेगा उसको पीएसटी में जाना है, जो पीएसटी क्वालिफाई करेगा उसको पीईटी में लेंगे। एंड आफ्टर दैट आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगा, जिसमें आपको जॉब के जो है यहाँ पर कॉलेज दिए जाएंगे, कहाँ कहाँ पे किसकी सिलेक्शन हो गई है, ठीक है। देखिए इसके अलावा यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी हैं, ये भी आपको जो है पढ़ने ज़रूरी हैं, ठीक है। बाकी आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर एटलीस्ट रेडी होना चाहिए, ठीक है। वो देखिए आपके पास एटलीस्ट जो है आधार कार्ड होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, 10th का मार्क्स कार्ड होनी चाहिए। जिनके पास कैटेगरी है उनको कैटेगरी यहाँ पर होनी चाहिए। अभी आपका 1 Feb तक टाइम है एंड आप मार्च तक ये भर सकते हैं। आप वहाँ तब तक जिनकी कैटेगरी या किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी इशू है वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को तब तक ठीक करेंगे, ठीक है। वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को ठीक करेंगे एंड आफ्टर दैट अपना जो है यहाँ पर उनको अच्छे से सारा कुछ फिर हो जाएगा। अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, आपका फ़ी कितना है, तो 700 रुपीज़ है आपकी फ़ी, किस में, ओपन मेरिट में। बाकी आप बिलोंग करते हैं SC ST फर्स्ट ST2 एंड EWS में, उसमें आपकी फ़ी जो है 600 है। तो सारे बच्चे एलिजिबल हैं जिनने भी 10th पास यहाँ पर किया हुआ है। आपके जो टोटल पोस्ट्स हैं वो मैंने आपको बोल दिया, वो 487 है। एंड अगर हम एज की बात करें, जो बच्चे हैं उनकी 1997 डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, स्टार्टिंग 1997 टू 2007। 1996 अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो वो एलिजिबल नहीं है। 2008 किसी की डेट ऑफ बर्थ है वो एलिजिबल नहीं है। ओपन मेरिट में एंड कैटेगरीज़ में क्या है कि आपका सेम यहाँ पर रहेगा। बाकी अगर हम बात करें इन सर्विस पुलिस पर्सनल जो है या SPOs जो हैं, उनकी एज जो है 1995 होनी लेकर 2007, मैक्सिमम आपकी 2007 होनी चाहिए, मिनिमम आपकी 1997 होनी चाहिए। दैट मीन्स आप जो है मिनिमम 18 ईयर्स के होने चाहिए, मैक्सिमम 28, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर एज रहेगी। अब अगर हम बात करें बाकी जो यहाँ पर दूसरे पोस्ट्स हैं, इसमें आपकी 487 है। बाकियों में देखिए 2 अलग अलग नोटिफिकेशंस को इशू किया है। इसमें भी आपका सेम क्या रहेगा, 1 Feb से आपकी जो है फॉर्म्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे 2 मार्च तक, ठीक है। तो इसमें आपकी कितने पोस्ट है, 182 टेली कम्युनिकेशन एज वेल एज स्टीनोग्राफर में, ठीक है। ये आपका यहाँ पर रहेगा। डोमिसाइल आप जम्मू एंड कश्मीर के होने चाहिए। ये जो वैकेंसीज़ है ये JKSSB ने यहाँ पर रिलीज़ की है। सेम इसमें भी एज का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर 1997 2007 मैक्सिमम 1828 आपकी, मिनिमम 18 ईयर्स के आप होने चाहिए, मैक्सिमम 28 ईयर्स के। क्वालिफ़िकेशन अगर हम बात करें, सेम आपका यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन भी 10th ही रहेगा, ठीक है। तो सेम फ़ी इसमें भी है, 700 ओपन मेरिट एंड 600 कैटेगरीज़ से जो बिलोंग करते हैं उनका यहाँ पर फ़ी स्ट्रक्चर रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ी, ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक। इसके अलावा अगर आप हम बात करें एनेक्जर्स की, एनेक्जर A, एनेक्जर B और एनेक्जर C में क्या कुछ क्राइटेरिया दिया है टेली कम्युनिकेशन एज वेल एज स्टीनोग्राफर में। देखिए पहले अगर हम बात करें यहाँ पर पोस्टर्स, टेली कम्युनिकेशन कांस्टेबल, टेली कम्युनिकेशन कांस्टेबल फोटोग्राफर, ठीक है। देखिए ओपन मेरिट में 70 सीट्स टेली कम्युनिकेशन है, 3 सीट्स फोटोग्राफर के हैं। SC में 13 सीट्स टेली कम्युनिकेशन के हैं, 0 सीट्स फोटोग्राफर के हैं। ST फर्स्ट में 18 सीट्स टेली कम्युनिकेशन है, 1 सीट फोटोग्राफर की है। ST2 में 18 सीट्स कांस्टेबल की है, 1 सीट फोटोग्राफर की है। OBC में 14 सीट्स टेली कम्युनिकेशन की है, 0 सीट फोटोग्राफर में है। 17 सीट्स RBA में है, कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन की, 1 सीट फोटोग्राफर की। ELC IB में 7 सीट्स कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन की है, फोटोग्राफर की 1। EWS में 17 सीट्स टेली कम्युनिकेशन की, कांस्टेबल फोटोग्राफर की 1, ठीक है। टोटल जो आपकी सीट्स है वो 182 है एंड ये आपको दोनों में मिला के हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें टोटल टेली कम्युनिकेशन में 174 है एंड कांस्टेबल में 8 सीट्स हैं फोटोग्राफर की, ठीक है। फिर इसमें भी आपका रिटन होगा, ठीक है।
रिटन आपका हो गया। फिर उसके बाद PST PET सेम यही रहेगा जो मैंने आपको अभी इससे पहले डिस्कस किया। अगर अब हम थोड़ा सा सिलेबस को देखें, ठीक है, देखिए ये जो सिलेबस है इससे पहले प्रीवियस सिलेबस है, तो लाइक यही आपका सिलेबस होगा। 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे पेपर को करने में। अगर हम मार्क्स की बात करें, वो यहाँ पर 200 में से मार्क्स आपके होंगे, 100 क्वेश्चंस आपको होंगे, टाइम आपको 120 मिनट्स दिए जाएंगे। डैट मीन्स एक मिनट आपको मिलेगा एंड 20 मिनट्स एक्स्ट्रा, ठीक है। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें से आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। डैट मीन्स 40 मार्क्स आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से होंगे। जनरल अवेयरनेस से 40 मार्क्स होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 30 मार्क्स होंगे। इंग्लिश से 30 मार्क्स होंगे। मैथमेटिकल एबिलिटीज़ से 30 मार्क्स होंगे। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी 30 मार्क्स होंगे। 200 मार्क्स आपके होंगे। क्वेश्चंस आपके 100 होंगे। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको देखिए यहाँ पर जो है डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, ये सब आपको पढ़ना है। ये आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जनरल अवेयरनेस में आपको क्या कुछ पढ़ना है, देखिए जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, सपोर्ट साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, ये सब आपको जनरल अवेयरनेस में पढ़ना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, इसमें आपको वोकेबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स, ये सारे आपको पढ़ने हैं। मैथमेटिकल एबिलिटीज़ में आपको क्या पढ़ना है, बेसिक एल्जेब्रिक, आइडेंटिटीज़ ऑफ स्कूल एल्जिब्रा एंड एलिमेंट्री, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। इसके अलावा फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में क्या पढ़ना है, कंप्यूटर के बारे में आपको पढ़ना है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं कंप्यूटर के बारे में आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर पढ़ना है। तो लाइक ये चीज़ें आपको पढ़नी है एंड 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 का पेपर बनेगा, ठीक है। बाकी आई होप कि आपको इस वाले वीडियो से डाउट्स कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। बाकी जिनने भी 10th पास किया है वो अपने फॉर्म जो है 1 Feb से लगाएं, ठीक है। जो ही लिंक एक्टिवेट हो जाएगी आप हमसे भी अपना फॉर्म लगा सकते हैं। बस आपको चैनल को सिंपली सब्सक्राइब करना है, बाकी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी। बाकी मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।